जय श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया होगा तो उस समय अर्जुन की क्या स्थिति होगी, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब व्यक्ति को जीवन में ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है जो अलौकिक होती है, अद्भुत होती है, तो उस समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, उसके माध्यम से हम आज इसको जानते हैं कि जब श्री कृष्ण को अपने सामने अर्जुन देखता है और उस श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को अपनी आंखों से देखता है, तो उसके बाद अर्जुन की क्या स्थिति होगी उसे हम आज के श्लोक में जानते हैं। ततः सा विस्मय आविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया प्रणम्य शीर्षः देवम कृत अंजलिर अभाषत। जैसे ही उसने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा, विश्व रूप को देखा, तो वह आश्चर्य से भर उठे और अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह नतमस्तक होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। और ये स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति को अनचाही चीज की प्राप्ति होती है तो वह भक्ति के रस में डूब जाता है। आपने अपने आसपास भी कभी भक्ति में मग्न लोगों को देखा होगा कि जब वो ईश्वर की भक्ति में मग्न हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के हाव भाव उनके शरीर से प्रकट होने लगते हैं। ऐसे ही जब आप भक्ति में बैठते हो तो अक्सर आपके नेत्रों से कई बार बिना चाहे भी आंसू निकलने लगते हैं। तो ये आंसुओं का निकलना, शरीर के रोंगटे का खड़ा होना, ये भक्ति का ही एक लक्षण है कि जब व्यक्ति भक्ति के रस में डूब जाता है तो उसके मन के साथ साथ उसके शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन आता है। और वह परिवर्तन कैसा होता है उसको मैं आपको आज बताती हूँ कि या तो वो व्यक्ति स्तंभित हो जाता है, बिल्कुल निश्चल हो जाता है, या पसीने से तरबतर हो जाता है, या कभी वह बात को कहना चाहता है वह कह नहीं पाता, उसका स्वर भंग हो जाता है, उसकी आवाज़ में कंपन आने लगती है और कई बार तो उसका रंग ही उड़ जाता है। उसको बोलते हैं विवर्णता, कि रंग ही गायब हो जाना, भस्म वर्ण का हो जाना। और अश्रुपात तो मैंने बोला ही है कि जब व्यक्ति भक्ति के रंग में डूब जाता है तो कई बार उसके आंसू अपने आप ही निकल पड़ते हैं और कई बार तो मूर्छा की स्थिति में आ जाता है। तो हमारे ग्रंथों में जब व्यक्ति भक्ति के रस में डूब जाता है तो 8 ये लक्षण, स्तंभित होना, स्वेद आना, स्वर भंग होना, कंपन आना, मूर्छा आना, रंग का बिगड़ना, और ये सारे के सारे भक्ति के लक्षण व्यक्ति के बाह्य शारीरिक मुद्रा के रूप में प्रकट हो जाते हैं जब वो परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर करता है। और वही स्थिति अर्जुन की थी। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के रूप को देखा तो वह भक्ति की धारा में बह उठा और उसकी वो भक्ति उसकी शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से प्रकट होने लगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति के रस में जब डूब जाते हैं तो इन लक्षणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब अर्जुन ने इस दृश्य को देखा तो उनकी शरीर में भी इस तरह का परिवर्तन होना स्वाभाविक था। तो ये परिवर्तन आते ही वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के आगे कहने लगे।
तो श्री कृष्ण को वो क्या कहते हैं वो हम कल के श्लोक में जानेंगे। पर भक्ति के क्या लक्षण होते हैं इसको आपने शायद आज अच्छी तरह से जान लिया होगा। तो भक्ति हमारे मन के साथ साथ शारीरिक लक्षणों में भी प्रकट हो तो उस परमात्मा को जानते हैं, श्री कृष्ण की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। जय श्री कृष्ण। और चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ते हैं, और थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब के साथ साथ उसे लाइक भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।